बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मेहताब मरवत और आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अभी तक आपने दो पार्ट्स पढ़े हैं, अब तीसरा पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज़ द रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल के अंदर किरदार क्या है। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Functional diversity of plasma membrane is due to proteins, lipids and carbohydrates which are given below। चूंकि हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। प्रोटीन कौन कौन से हैं, कैसे उसका काम है, क्या चीज़ है, लिपिड कैसे हैं, उसका काम क्या है, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, और नेक्स्ट जो था कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीज़ें आपने फर्स्ट लेक्चर में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ था। सेकंड लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा। अब थर्ड लेक्चर में उसी का हम रोल पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे किरदार अदा करता है, क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहली बात यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल। डिफरेंशियली परमिएबल मीन्स कि वो चीज़ों के दरमियान डिफरेंशिएशन करता है कि किस चीज़ को अंदर आने देगा और किस चीज़ को अंदर आने नहीं देगा। ये किसकी वजह से होता है? लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर की वजह से ये डिफरेंशियली परमिएबल है, क्योंकि लिपिड बाइलेयर जो है वो क्या करेगा, नॉन पोलर और लिपिड सॉल्युबल को पास करेगा, बाकी को पास नहीं करेगा। हमने लिपिड्स के अंदर ये पढ़ा था कि लिपिड बाइलेयर जो है वो क्या करता है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस को जाने देता है और आयनिक सब्सटेंसेस को प्रिवेंट करता है। तो उसी की वजह से सेल मेम्ब्रेन बन गया है डिफरेंशियली परमिएबल। नेक्स्ट है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मींस कि चीज़ों को सेलेक्ट करता है कि कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये एक तरह से सेलेक्टर भी है सेल के लिए। क्यों जी? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की वजह से अकॉर्डिंग टू सेल नीड, सेल की ज़रूरत के मुताबिक ये सेल की चीज़ों को सेलेक्ट करता है कि मींस अब सेल को कौन सी चीज़ चाहिए और कितनी मिकदार में चाहिए। ये सेलेक्ट करने का काम है सेल मेम्ब्रेन का। किसकी वजह से? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की वजह से। और फॉर एग्जांपल सेल को जो है ग्लूकोज सेल के अंदर पूरा है। अब ग्लूकोज चाहे जितना भी हम बाहर से लेंगे वो सेल के अंदर जाने नहीं देगा। हालांकि ग्लूकोज इसीलिए जा सकता है बट वो जाने नहीं देगा। क्यों जी? क्योंकि सेल को उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर ग्लूकोज की कमी है तो वो बाहर से ग्लूकोज के एक्सपोजर को बहुत ज़्यादा देगा और सेल के अंदर लाएगा। नेक्स्ट क्या है? एक्ट एज अ रिसेप्टर फॉर सेल। ये सेल के लिए एक रिसेप्टर के तौर पर काम करता है। कैसे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ने इसको ये फंक्शन दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी दी है। इसका मतलब क्या है कि रिसीव स्टिमुलाई एंड इन्फॉर्म सेल टू रिस्पॉन्ड। ये एक तरह से रिसेप्टर का काम भी करता है, पूरे सेल के लिए रिसेप्टर का काम करता है। सेल के, जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल आपके घर की गेट पे जो आपका चौकीदार होता है, जब कोई बंदा आपके लिए पूछता है तो वो कहते हैं कि ठीक है जी, मैं उनको इन्फॉर्म करके आता हूँ। तो वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई फलाना बंदा आया हुआ है, आपका पूछ रहा है। तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ जी, उनको लाएं, ड्राइंग रूम में बिठाएं, या इनको जो है चाय पानी पिलाएं, मैं आता हूँ नीचे, या फौरन कहते हैं कि ठीक है जी ऊपर ही बुला लें। कुछ ऐसे भी होते हैं। तो इसी तरीके से ये सेल के लिए रिसेप्टर के तौर पर काम करता है और सेल के लिए ये स्टिमुलाई को रिसीव करता है और सेल को इन्फॉर्म करता है कि आप क्या करें, रिस्पॉन्स शो करें। नेक्स्ट जो है दैट इज रेगुलेशन। किस चीज की रेगुलेशन करता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन की वजह से। इंट्रिंसिक प्रोटीन हमने पढ़े थे कि स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। लार्ज को हमने इंटीग्रल भी कहा हुआ था। तो ये दोनों इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या करते हैं? रेगुलेट डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। रेगुलेशन कैसे करता है कि ये डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस को रेगुलेट करता है। इस वजह से ये भी एक इसका एक फंक्शन है, और ये फंक्शन इसको किसने दिया है? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स ने। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट। ये रिसेप्टर साइट के तौर पर भी काम करता है। कैसे? ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स ने इसको ये फंक्शन दिया है, इस काबिल बनाया है कि ये हार्मोन, ये क्या करे, एज अ रिसेप्टर साइट के तौर पर काम करे। कैसे? फॉर एग्जांपल हार्मोन रिसेप्टर साइट, वो क्या करता है? नर्व इंपल्सिस को रिसीव करता है, रिकॉग्नाइज एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करता है। हेंस आप कह सकते हैं कि इम्यूनिटी में भी इसका किरदार है।
रिकॉग्नाइज फूड मटेरियल्स, आने वाले फूड मटेरियल्स को भी ये रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा स्टिक सेल्स विद ईच अदर, यानी टिश्यू बनाने के लिए ये सेल्स को आपस में क्या करता है, स्टिक करता है, ज्वाइन करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसकी एक और प्रॉपर्टी ये भी है कि ये एंडोसाइटोसिस भी करता है। एंडोसाइटोसिस कैसे करता है कि मेम्ब्रेन के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमने पहले पढ़ा था कि मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, वो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं या ग्लाइकोलिपिड्स हैं, उनकी वजह से ये एंडोसाइटोसिस करता है। एंडोसाइटोसिस मींस इनटेक ऑफ फूड मटेरियल और लिक्विड मटेरियल इनटू द सेल। तो ये दो किस्म का है। फेगोसाइटोसिस भी कर सकता है जो कि इनटेक ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस है, या पिनोसाइटोसिस भी कर सकता है जो कि इनटेक ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस है। इन दो फंक्शंस की वजह से या इस एंडोसाइटोसिस की वजह से हम इसको सेल सरफेस मार्कर्स भी कह सकते हैं। किसको सेल सरफेस मार्कर कह सकते हैं? मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेल सरफेस मार्कर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी की वजह से सेल जो है वो सॉलिड मटेरियल या लिक्विड मटेरियल को आने देता है, दैट इज एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट हम आते हैं साइज की। अगर हम बात करें तो ये इसका साइज हमारे पास 7 नैनोमीटर है। ये इतना बड़ा साइज है सेल के हवाले से कि ये एक बैरियर के तौर पर काम करता है, रुकावट के तौर पर काम करता है, चीजों को आगे जाने से रोकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जो है ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस जो है वो मेम्ब्रेन के आर पार जारी रहता है। क्यों जी? कुछ मखसूस वजूहात की वजह से। हालांकि ये साइज इतना बड़ा है कि इस साइज से डिफरेंट चीज़ों का पास होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ काम चल रहे होते हैं। एंड द रीजन इज दैट कि किस रीजन के लिए? ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए ऐसा होता है। सेक्रीट यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, एंजाइम और हार्मोन्स जैसे यूजफुल सब्सटेंसेस को सेक्रीट करने के लिए भी ये काम हो रहा होता है। एक्सक्रीट वेस्ट चीजों को जाया करने के लिए, निकालने के लिए, खारिज करने के लिए, फॉर एग्जांपल यूरिया एंड यूरिक एसिड, यूरिया और यूरिक एसिड। जनरेट आयोनिक ग्रेडियंट को भी ये जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल मस्कुलर एक्टिविटी के वक्त जो हमारे आयंस की ट्रांसपोर्ट होती है उसको भी ये जनरेट करता है। मेंटेन पीएच एंड आयनिक कंसंट्रेशन, पीएच और आयनिक कंसंट्रेशन को क्या करता है? मेंटेन करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ा रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपने क्या क्या सीखा है? आपने सबसे पहले सीखी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या चीज है, डिस्कवरी किसने की है, कंपोजिशन इसकी क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स तो मौजूद तो हैं, कैसे मौजूद हैं और उनका रोल क्या है। उसके बाद आपने स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा कि स्ट्रक्चर में किस किस साइंटिस्ट ने काम किया है। उसके बाद आपने रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किरदार क्या है, कैसे फंक्शन करता है, सेल के लिए क्या काम करता है। तो इन सारी चीज़ों में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।